दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पिंडदान नाम की एक कहानी सुनाऊंगी, जिसमें एक औरत अपनी 4 साल की बेटी का विवाह एक चोर से कर देती है। फिर उसके साथ क्या क्या होता है, इन सब के बारे में विस्तार से सुनाऊंगी। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। कंचनपुर नामक एक नगरी थी। वहाँ पर धनाचरी नाम का एक सेठ रहता था। वह बहुत ही धनवान था। उसका व्यापार बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम उसने धनवती रखा था। वह हमेशा कहता, जब से उसकी बेटी ने उसके घर में जन्म लिया है, उसके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी हुई है। वह जो काम करता उसमें सफलता ही मिलती। इसीलिए उसने अपनी बेटी का नाम धनवती रखा था। धनवती बहुत ही सुंदर और गुणवती थी। धीरे धीरे धनवती विवाह के योग्य हुई तो सेठ ने उसका विवाह उसी राज्य के एक सेठ के बेटे के साथ कर दिया, जिसका नाम गौरी दत्त था। गौरी दत्त अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र था। उसके माँ बाप मर चुके थे। पिता के कारोबार को वह स्वयं संभालता था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। धनवती घर से विदा होकर अपने पति के घर आई और सुखपूर्वक रहने लगी। कुछ दिनों के बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया। धनवती और उसके पति गौरी दत्त ने अपनी बेटी का नाम मोहिनी रखा। मोहिनी बहुत ही प्यारी बच्ची थी, परंतु वह इतनी बदनसीब थी कि उसने अपने पिता की अभी सूरत भी नहीं देखी थी कि अचानक से गौरी दत्त की मृत्यु हो गई। गौरी दत्त के मृत्यु के साथ ही धनवती पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ दिन तक तो घर में बड़ी दुख का माहौल था। गौरी दत्त के दूर दूर के रिश्तेदार आए हुए थे। शुरू में सभी धनवती को सांत्वना देते और कहते, बेटी, जो होना था वह हो गया। शायद भगवान को यही सब मंजूर था। धनवती भी धीरे धीरे अपने आप को संभालने लगी थी। वह यही कहती कि उसे अपनी बेटी के लिए तो जीना ही होगा। अब वह इसके लिए माँ और पिता दोनों बनेगी। रिश्तेदार भी बहुत दिनों तक धनवती के पास थे, परंतु धीरे धीरे उन सब ने मिलकर ऐसा खेल खेला कि धनवती को पैसे पैसे के लिए मोहताज होना पड़ा। गौरी दत्त का जितना कारोबार था, रिश्तेदारों ने हथियाना शुरू कर दिया और एक दिन ऐसा आया कि रिश्तेदारों ने गौरी दत्त की सारी जायदाद और धन को लेकर धनवती को वहां से निकाल दिया। यहाँ तक कि उसके तन के जेवर भी बेच डाले और उसकी जान के दुश्मन हो गए। एक दिन रात्रि में वह अपनी बेटी को लेकर चुपचाप वहां से चली आई। धनवती को चलते चलते बहुत भूख प्यास लगी थी, क्योंकि काफी दिनों से गौरी दत्त के रिश्तेदार उसे ठीक से खाने को भी ना देते थे। वह बेचारी शरीर से बहुत कमजोर हो गई थी। उससे ज्यादा चला ना जा रहा था। अचानक उसकी नज़र एक कुटिया पर पड़ी। वहां पर वह अपनी बेटी को लेकर रहने लगी। उसने एक गाय पाल ली और उसके दूध से वह अपना घर का खर्च चलाने लगी। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत गया। धनवती की बेटी मोहिनी अब 4 साल की हो रही थी। तभी अचानक से गौरी दत्त के रिश्तेदार वहां भी आ जाते हैं और उसे मनहूस कहकर उस जगह से भी उसे निकाल देते हैं। अब धनवती ने सोचा कि उसे अपने पिता के घर चले जाना चाहिए, क्योंकि अब वहीं उसे सहारा मिल सकता था। धनवती अपनी बेटी को लेकर वहां से चल दी। अंधेरी रात में
पैदल लड़खड़ाती हुई वह बढ़ी चली जा रही थी। अचानक उसको एक शमशान घाट दिखाई दिया। उसने सोचा कि आज की रात इसी शमशान घाट में गुजार ले। ऐसा सोचकर वह शमशान की ओर बढ़ी तो उसका हाथ किसी के पैरों से टकराया। वह चहकती हुई पीछे हटी कि कानों में फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। तू कौन है दुष्ट, और मुझे कष्ट देने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? धनवती ने चौंक कर देखा कि जिसके पैरों से उसके हाथ टकराए थे वह व्यक्ति एक पेड़ पर फंदा डाले लटका हुआ था। धनवती ने सफाई देने वाले स्वर में कहा, मैंने जानबूझकर तुम्हें कष्ट नहीं दिया। अंधेरा कुछ ज्यादा ही था, इसीलिए मेरा हाथ तुम्हारे पैरों से टकरा गया। मुझे क्षमा कर दो। मैं एक दुखियारी औरत हूँ। मेरी 4 साल की बच्ची है। मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं है। पति के रिश्तेदारों ने मुझे अपने घर से निकाल दिया है। मैं इधर उधर दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। मेरे पास रात गुजारने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसीलिए मैं इस शमशान में आ गई। धनवती की बातें सुनकर वह पेड़ से लटका हुआ आदमी कहने लगा, जानबूझकर कोई कुछ भी नहीं करता, ना ही धोखे से कुछ करता है। इस संसार में वही होता है जो पहले से भाग्य में लिखा होता है। भाग्य के लिखे से इंसान कभी नहीं बच सकता, और यह तेरे भाग्य में ही लिखा है कि तू इस शमशान में आएगी और मेरी धन संपदा तेरे काम आएगी। उस आदमी के मुख से यह बात सुनकर धनवती एकदम से चौंक गई और पूछी, तुम्हारी धन संपदा? वह आदमी कहने लगा, हाँ, लाखों असरफियां एक मटके में गड़ी तेरी प्रतीक्षा कर रही हैं। धनवती कहने लगी, तुम कौन हो? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी, मुझे साफ साफ बताओ। वह आदमी कहने लगा, पहले तुम मुझे अपने बारे में और भी चीजें बताओ, शुरू से लेकर आखिरी तक। धनवती कहने लगी, मैं कंचनपुर के धनाक्षरी नामक सेठ की बेटी हूँ। मेरा नाम धनवती है। मेरे पिता ने उसी राज्य में गौरी दत्त नाम के एक लड़के से मेरा विवाह किया था। कुछ दिनों के बाद मुझे एक लड़की हुई। हम दोनों ने उस लड़की का नाम मोहिनी रखा। मोहिनी इतनी बदनसीब थी कि उसने अपने पिता की सूरत तक नहीं देखी। उससे पहले ही मेरे पति की मौत हो गई है। उसके बाद ससुराल वालों ने मुझे इस कदर सताया कि आज मैं बेसहारा और मजबूर होकर अपनी इस मासूम बच्ची के साथ इधर से उधर भटक रही हूँ। कुछ साल मैंने अकेले एक कुटिया में बिताए, परंतु मेरे पति के रिश्तेदारों ने मुझे वहाँ भी नहीं रहने दिया। इसीलिए मैंने यह सोचा कि मैं अपनी बच्ची को लेकर अपने पिता के घर चली जाऊं। मैं अपने पिता के घर जा ही रही थी कि अंधेरा हो गया। इसीलिए मैं शमशान में रात गुजारने के लिए आ गई। वह आदमी धनवती की सारी बातें सुनकर बोला, अब तेरे भाग्य में दुख नहीं बचा। यह सच है कि इस संसार में स्त्री के लिए विधवा होना सबसे बड़ा दुख है, लेकिन विधवा होकर अगर वह धनहीन हो जाए, उसके पास कुछ न बचे, तो उसके दुखों का अंत कभी नहीं हो सकता। पति ना हो मगर अच्छा धन हो तो धन के सहारे जिंदगी सुख से कट जाती है। परंतु तुम चिंता ना करो, तुम्हें वह धन प्राप्त होने वाला है। वह योग बन चुका है कि वह धन अब तुम्हें प्राप्त होगा। धनवती ने पूछा, तुम कौन हो और मुझे धन क्यों दे रहे हो? मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा और उम्मीद करती हूँ कि तुमने भी मुझे कभी नहीं देखा होगा। वह आदमी कहने लगा, हाँ, यह एक अच्छा प्रश्न है। दरअसल मैं इस राज्य का सातिर चोर हूँ। मैंने अपने जीवन में लाखों स्वर्ण मुद्राओं की चोरी की है और उन्हें इकट्ठा करके रखा हुआ है। चोरी के अपराध में
मैं पकड़ा गया और मुझे राजा के हुक्म से इस शमशान में फांसी पर चढ़ा दिया गया। फंदे पर लटके हुए आज तीसरा दिन है, पर शरीर से प्राण नहीं निकले। धनवती बड़ी हैरानी के साथ यह सब सुन रही थी। फिर वह आदमी आगे कहने लगा, इसका कारण यह है कि मेरे मन में शरीर की प्रबल इच्छा है और इच्छा पूरी होने से पहले मुझे फांसी पर चढ़ा दिया गया था, इसीलिए मेरे प्राण अटके हुए हैं। मुझे इस तरह कष्ट में देखकर मायावी शक्तियों ने आकर मुझे बताया कि एक स्त्री अपनी 4 साल की बेटी के साथ यहाँ आएगी और मुझे कष्ट में देखकर उसका मन पिघल जाएगा। वह मुझे कष्ट से मुक्त कराने के लिए अपनी कन्या को 7 बार मेरे चारों ओर चक्कर लगवा देगी, इससे मेरे प्राण निकल जाएंगे। वह आदमी कहने लगा, लेकिन जब तक तुम अपनी बेटी का मेरे चारों ओर चक्कर लगवाने का वचन नहीं दोगी, तब तक मैं तुम्हें उस गड़ी धन का पता नहीं बताऊंगा। वह थोड़ी देर रुका रहा, फिर कहने लगा, क्या तुम अपनी बेटी को मेरे चारों ओर 7 चक्कर लगाने का वचन देती हो? धनवती कहने लगी, मगर इससे क्या होगा? उस आदमी ने कहा, वह धर्म रीति से मेरी पत्नी बन जाएगी। धनवती चौंक गई और बोली, मगर मेरी बेटी तो अभी बच्ची है। चोर कहने लगा, हाँ, मैं भी इस बात को देख रहा हूँ कि अभी यह बहुत छोटी है, पर एक धर्मकार पूरा हो जाएगा। फिर थोड़ी देर वह रुका रहा, बोला, जब तुम्हारी बेटी बड़ी हो जाएगी तो वह एक ब्राह्मण लड़के को देखकर उस पर मोहित हो जाएगी। उस ब्राह्मण को तुम अपने घर बुलाकर उसके साथ अपनी बेटी को रात गुजारने की अनुमति दे देना, जिससे वह गर्भवती हो जाएगी और उससे एक सुंदर, सुशील और योग्य बेटा होगा। मगर इस बात का याद रखना कि वह ब्राह्मण का बेटा तुम्हारी बेटी के साथ रात गुजारने के बाद उससे कभी ना मिले। उसके बदले में तुम उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं दे देना और कहना कि वह पलटकर कभी वापस ना आए। जब तुम उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दोगी तो वह तुम्हारी बात मान जाएगा, और जब तुम्हारी बेटी को पुत्र पैदा हो तो तुम उसे एक बक्से में बंद करना और स्वर्ण मुद्राएं रखकर उसे राजा के महल के पास रखाना। राजा उस बच्चे को पालेगा और राजा के मरने के बाद वही बालक राजा बनेगा। इतना कहने के बाद वह पेड़ से लटका हुआ आदमी धनवती से कहने लगता है, इतना सब जानने के बाद क्या तुम्हें यह सब स्वीकार है? धनवती सब कुछ थोड़ी देर सोच रही थी, परंतु उस समय उसे धन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। इसीलिए वह सोचने लगी कि यदि यह सब पहले से होना ही मेरे भाग्य में लिखा है तो फिर इस बात से इनकार क्यों करना। इसलिए उसने इस बात के लिए हाँ कर दी। वचन भरवाकर चोर ने उसे उस स्थान का पता बता दिया जहाँ पर उसने अपने धन को छिपा रखा था। धनवती ने अपनी बच्ची मोहिनी को चोर के चारों ओर 7 फेरे खिलाए। 7वां फेरा पूरा होते ही चोर के प्राण उड़ गए। धनवती ने चोर के बताए स्थान पर जाकर जमीन खोदी तो उसे वहां पर एक मटका मिला जिसमें स्वर्ण मुद्राएं भरी हुई थी। उन स्वर्ण मुद्राओं को लेकर वह खुशी खुशी अपने पिता के पास आ गई। समय धीरे धीरे बीतने लगा। धनवती की बेटी मोहिनी पूरी तरह से बड़ी होने लगी। एक दिन उसने एक युवक को देखा और उस पर मोहित हो गई। उसने अपनी सखी को उस लड़के के बारे में सब कुछ बताया। सखी ने जाकर मोहिनी की इच्छा धनवती को बताई। धनवती को उसी समय चोर की सारी बातें याद आ गई। धनवती ने उस युवक को बुलाकर उसके बारे में पूछा तो यह मालूम हुआ कि वह एक ब्राह्मण का बेटा है। उसने उससे
अपनी बेटी के साथ रात गुजारने के लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं लेने की स्वीकृति मांग ली। वह लड़का खुशी खुशी इस बात के लिए तैयार हो गया। मोहिनी के साथ उस ब्राह्मण ने एक रात गुजारी और फिर 500 स्वर्ण मुद्राएं लेकर वह वहां से चला गया और उसके बाद कभी लौटकर नहीं आया। उसी रात मोहिनी के गर्भ रह गया था। 9 महीने के बाद मोहिनी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। धनवती ने अपनी बेटी के बारे में सब कुछ छिपाकर रखा था, क्योंकि अगर सबको यह पता चल जाता कि वह बिन ब्याही माँ बन गई है तो बड़ी बदनामी होती। बच्चा हुआ तो चोर के कहे अनुसार धनवती ने उसके लिए एक बक्सा बनवाया। उसके बाद धनवती ने मोहिनी के बेटे को उस बक्से में लिटा दिया और उस पर 1000 स्वर्ण मुद्राएं रख दी और फिर बक्सा ले जाकर रात के समय राजा के महल के सामने रख आई। धनवती यह सोचकर बहुत उत्साहित थी कि चोर की कही हुई बात आगे सही होगी या नहीं। वह आगे के लिए बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी। कंचनपुर नगर के राजा का नाम सुदत्त था। सुदत्त के कोई पुत्र ना था। राजा रानी की उम्र गुजरी जा रही थी। वे दोनों पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत चिंतित रहते थे। उस समय राजा रानी बड़े ही दुखी थी। वे दोनों सुबह सुबह महल के बाहर सैर के लिए निकले तो उन्होंने द्वार पर एक बक्सा देखा। रानी ने बड़ी ही उत्सुकता से राजा से कहा, यह बक्सा हमारे महल के सामने किसने रखा है? हमें इसे खोलकर देखना चाहिए। राजा ने उस बक्से को खुलवाकर देखा तो उसमें एक सुंदर रोता हुआ बच्चा देखकर रानी की ममता जाग उठी। उसने उस बच्चे को तुरंत गोद में उठा लिया। रानी की गोद में आते ही वह बच्चा चुप हो गया। रानी तो बहुत ही प्रसन्न हो गई और राजा से कहने लगी, भगवान की यही इच्छा है कि हम इसे अपने घर में रख लें, इसीलिए शायद किसी ने यह बक्सा हमारे महल के बाहर रख दिया है। राजा ने भी इस बात के लिए स्वीकृति दे दी। दोनों उस बच्चे को लेकर महल के अंदर चले गए। राजा ने 1000 सोने की मुद्राएं भी रख ली। इस प्रकार वह बच्चा राजा के महल पहुंच गया था। चोर के द्वारा कही हुई एक एक बात बिल्कुल वैसे ही हो रही थी जैसे उसने धनवती को बताई थी। राजा ने राज्य के योग पंडितों को बुलवाकर बच्चे के लग्न और भाग्य के बारे में पूछताछ की। पंडितों ने उस बच्चे को गुणी ज्ञानी व सुशील बताया। राजा ने बच्चे का नामकरण संस्कार विधिवत कराया और उसका नाम हरिदत्त रखा गया। हरिदत्त अब राजकुमार था। उसके जवान होते होते राजा रानी की मृत्यु हो गई थी। राजा की मृत्यु के पश्चात हरिदत्त राजा बनकर गद्दी पर बैठ गया। वह राज्यपाट संभालने लगा। एक दिन राज्यपाट संभालते संभालते उसने यह सोचा कि उसे पिंडदान करना चाहिए ताकि उसके पुरखों को परलोक के कष्टों से मुक्ति मिल सके। यही सोचकर वह पिंडदान की तैयारी के लिए निकल पड़ा। वह नदी के किनारे पहुंचा और अपने पुरखों का नाम लेकर पिंडदान करने लगा। जब वह पिंडदान कर रहा था तो नदी के जल के बाहर 3 हाथ पिंडदान लेने के लिए निकल पड़े। हरिदत्त संशय में पड़ गया और वह सोचने लगा कि अब वह करे तो क्या करे। उसी समय नदी के किनारे धनवती ने आकर हरिदत्त को उसके बारे में सब कुछ सच सच बताया। उसने कहा कि वह कौन है और फिर राजा के घर तक कैसे पहुंचा। हरिदत्त को सारी सच्चाई का पता चल गया। धनवती ने तीनों हाथों के स्वामियों को पहचानकर हरिदत्त को बताया कि एक हाथ चोर का है जिससे उसकी माँ का विवाह हुआ था और दूसरा हाथ उस ब्राह्मण के पुत्र का है जिसका गर्भ
उसकी माँ ने धारण किया था और तीसरा हाथ राजा सुदत्त का था, जिसने उसे पाला था। हरिदत्त ने संतुष्ट होकर नदी के बाहर आए 3 हाथों में से एक के हाथ पर पिंडदान रखकर अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। राजा हरिदत्त ने चोर के हाथ में पिंड रखा था, क्योंकि ब्राह्मण के बेटे से हरिदत्त की मां ने गर्भधारण अवश्य किया था, पर वह 500 स्वर्ण मुद्राओं के रूप में धनवती से उसका मूल्य पा चुका था। मूल्य पाने के बाद ब्राह्मण के बेटे का हरिदत्त का पिता कहलाने का कोई अधिकार नहीं था। इसी तरह राजा सुदत्त ने भी 1000 सोने की स्वर्ण मुद्राओं के रूप में हरिदत्त का लालन पालन किया था। उसे उसका मुआवजा मिल गया था, इसीलिए वह भी पिता बनने का अधिकारी नहीं था, पर चोर ही उसका असली पिता कहलाने योग्य था। इसीलिए पिंडदान का अधिकारी भी वही था। पिंडदान पाते ही चोर ने मुक्ति पा ली। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं।